A very good evening, students. Next question: a proton and an alpha particle are associated to the same potential. Which one of the two has the greater value of de Broglie wavelength associated with it and less kinetic energy? Justify your answer. So हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. पहले उन्होंने क्या बोला है? एक्सेलरेटेड टू द सेम पोटेंशियल. मतलब यहाँ पे आप अगर किसी को पोटेंशियल देते हैं, मतलब यहाँ पे v प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, और क्या पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है आपने? v पोटेंशियल से दोनों पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहे हैं. तो एक है आपका अल्फा पार्टिकल और दूसरा क्या है आपका प्रोटॉन है. ठीक है, तो ये दोनों एक्सेलेट्स विद द सेम पोटेंशियल हो रहे हैं. मतलब आप ये पोटेंशियल से एक्सेलेट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है. वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट द पोटेंशियल. तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? Q इंटू वी. करेक्ट है. अब अगर आप ये पोटेंशियल देंगे तो ये क्या होंगे? ये एक्सेलरेट होंगे. ये एक्सेलरेट होंगे. एक्सेलरेट होने का मतलब क्या है? कि वेलोसिटी एक्वायर करेंगे. तो वेलोसिटी आएगी, इनको ये भागेंगे तो यानी वेलोसिटी आ रही है. तो वेलोसिटी आ रही है मतलब आप इनको क्या बात करेंगे? काइनेटिक एनर्जी की बात करें. इसीलिए क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है. ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर. मतलब ये वर्क डन की जगह मैं ये लिख देती हूँ, विच इज इक्वल टू वर्क डन के बराबर, और वर्क डन qv के बराबर है. मतलब ये सब आपस में इक्वेट कर दिए, क्योंकि इस पोटेंशियल की वजह से ही इसके पास क्या आ रही है? काइनेटिक एनर्जी आ रही है. अब यहां से हम mv की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये mv है ना, mv स्क्वायर है, सॉरी 2qv. v इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया है. तो mv स्क्वायर थोड़ा सा ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई करते अगर हम, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2mqv, विच इज mv यानी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2mqv, और mv कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mq और v. ठीक है, ये v कौन सा है? वेलोसिटी का v है. तो इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू मोमेंटम. तो ये मोमेंटम का डेरिवेशन एक पेपर में पूछा हुआ था बोर्ड में, तो ये डेरिवेशन भी हो गया हमारा. तो मोमेंटम की जगह हम क्या रखेंगे? 2mq इंटू v. ठीक है, अब हम पीछे आते हैं. हमें पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कही तो ऑफकोर्स हमें ये तो करनी पड़ेगी. h अपॉन पी इसके बराबर होता है, और p क्या होता है? h अपॉन mv. और अभी हमने पीछे ड्राइव किया, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2mq इंटू v. ठीक है, अब इसका मतलब देखिए h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, वो ये कांस्टेंट है, तो बचा क्या हमारे पास? खाली m और q वेरी कर रहा है. ठीक है, तो क्या मैं लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ mq लिख दूं? m अपॉन q, और इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगी तो मैं लगा दूंगी k अंडर रूट ऑफ mq. ठीक है, व्हाट इज माई k? k इज इक्वल टू h अंडर रूट ऑफ 2 इंटू v. ठीक है, कांस्टेंट इसलिए मैंने उसको ऐसे नाम दे दिया, k इज सम कांस्टेंट. करेक्ट बात है. और ये वाला अब हम ये यूज करेंगे. अब आप देखिए कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना है. यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन को अगर मैं m नाम दे दूं तो अल्फा पार्टिकल इससे कितना गुना हैवी होता है? 4 गुना हैवी होता है. तो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा? 4m हो जाएगा. करेक्ट है. अगर प्रोटॉन का हम चार्ज लेते हैं, वो लेते हैं e. ठीक है, क्या लेते हैं? e. तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना हो जाएगा? 2e हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम बस इसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. तो लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू k टाइम्स लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल. से हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया ना. लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू k अंडर रूट ऑफ मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स इंटू चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल. करेक्ट बात है. और लैम्डा ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन k डिवाइडेड बाय मास ऑफ द प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ द प्रोटॉन. अब ये मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू m, मास ऑफ द प्रोटॉन सॉरी मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल 4m पीछे लिखा है. अगर इसको m बोल रहे तो ये 4m हो जाएगा. ठीक है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2e एंड चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज e. याद है हम लिखते हैं प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसका 2e होता है. करेक्ट बात है. अब बस इस सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं. तो लैम्डा ऑफ p डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ अल्फा, यानी वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. तो प्रोटॉन का कितना है? k अपॉन अंडर रूट ऑफ mp qp डिवाइडेड बाय k अपॉन अंडर रूट ऑफ m अल्फा इंटू q अल्फा. दैट इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ mp qp इंटू अंडर रूट ऑफ m अल्फा इंटू q अल्फा डिवाइडेड बाय k. ये तो k से k कट हो गया. अब मैं लैम्डा p और लैम्डा अल्फा क्या आ गया मेरे पास? अंडर रूट ऑफ m अल्फा q अल्फा
डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एम पी क्यू पी। अब वैल्यू रख दूं, एम अल्फा की वैल्यू में रख दूं 4। एक्चुअली क्वेश्चंस ये बहुत इजी होते हैं, लेकिन 3 घंटे के टाइम में ना वो थोड़ी सी इधर उधर पुटअप करने में बहुत प्रॉब्लम चली जाती है। ये मेरे साथ तो होता था कि जल्दबाजी में ना इसका उधर कर दिया, तो थोड़ा सा रेशो में गड़बड़ कर दिया, तो 1/4 की जगह 4/1 आ जाता है। और होता ये कि ऑप्शन में 1/4 भी गिवन है, 4/1 भी गिवन है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। अदरवाइज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। अब एम अल्फा की जगह मैं 4m रख देती हूँ, है ना, और इसकी जगह चार्ज ऑफ अल्फा इज 2e, अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, m है, और इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन e। ठीक है, अब इसको मैं होल रूट ले लेती हूँ ऐसे करके, है ना, एक ही बात है। 4m इंटू 2e, मतलब ये अलग अलग था ना रूट, अब √3 और √2 है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, टोटल रूट लगा के, ना, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय m इंटू e। ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो आंसर आपका आ जाएगा, ये 4 का रूट खोलेंगे तो 2 आएगा, और ये 2 एक और बचा है, तो √2 इज इक्वल टू लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, लैम्डा पी इज इक्वल टू 2, इसको मैं अगर खोलूं तो 1.41 होता है, इंटू लैम्डा अल्फा, तो दैट इज 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 इंटू लैम्डा अल्फा। क्या हमें पता चला कि वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, क्योंकि इसका इतने टाइम्स 2 टाइम्स 2 गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना लैम्डा अल्फा से। मतलब हमें क्या पता चला कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। करेक्ट बात है, यही पता चला, क्योंकि सोचिए 2 गुना मल्टीप्लाई करेंगे आप इस वेवलेंथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल, तब जाके वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन निकलेगी। इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है, तो लेस एनर्जी किसकी निकलेगी, ऑफकोर्स प्रोटॉन पार्टिकल की आपको लेस काइनेटिक एनर्जी निकलनी चाहिए, वही निकलेगी। ठीक है, सो चलिए सेकंड पार्ट उन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है। क्या पूछा फर्स्ट पार्ट में, ग्रेटर वैल्यू ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो किसकी ग्रेटर वैल्यू, जस्टिफाई भी करना था तो हमने जस्टिफाई कर दिया, प्रोटॉन की ज्यादा है। अब नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ही सिंपल है, हमने क्या क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी किसके किसके बराबर है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, आप देखेंगे यहाँ पे अगर फर्स्ट लाइन ही आप देखेंगे मेरी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू QV। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू Q इंटू V। अब क्या V कांस्टेंट है, हाँ, क्योंकि पोटेंशियल है, V इज कांस्टेंट, अप्लाइड पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी। करेक्ट, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी होगा, Q अल्फा इंटू V, V इज द पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन कितना हो जाएगा, QP इंटू, अब V तो कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम इसका रेशियो ले लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, विच इज इक्वल्स टू प्रोटॉन की QP इंटू V है और इसकी Q अल्फा इंटू V, ये और ये गया, तो QP की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई E डिवाइडेड बाय इसकी कितनी हो जाएगी 2E। करेक्ट, E से E गया, तो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मतलब प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी देखिए 2 गुना आई है, तो दिस इज ग्रेटर, हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, ये 2 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। और यही हमने बोला था, और इसकी वेवलेंथ हमने बोली, कहाँ गया ये, वेवलेंथ प्रोटॉन की ज्यादा है तो एनर्जी कम होनी ही पड़ेगी, तो देखिए एनर्जी कम भी निकली है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। होप आपको वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएगा। प्लीज कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।